नमस्कार दोस्तों। आज से हम प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं क्योंकि यूपी पुलिस की एग्ज़ाम तिथि की घोषणा हो गई है जो कि आपकी अगस्त के लास्ट वीक में होनी है। ठीक, तो आज से हम प्रैक्टिस सेट रेगुलर करेंगे जिसमें हम 2 विषय कंप्लीट करेंगे, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी। ठीक है, ये इसमें टोटल 75 प्रश्न होंगे आपके। 75 प्रश्न होंगे। 75 प्रश्न जो बाकी रहेंगे वो आपके होंगे रीजनिंग के और मैथ के। तो आधा पेपर आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो सामान्य हिंदी है और इसमें पहला से 5वां जो प्रश्न है वो गद्यांश का है। ठीक है, तो आग राज कपूर द्वारा निर्मित निर्देशित पहली फिल्म थी जिसका सिनेमाघरों में प्रदर्शन 1948 में हुआ था। उस समय किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि यह 23 साल का नौजवान फिल्मी दुनिया में क्रांति लेकर आएगा। इस फिल्म में एक नव स्वतंत्र देश के नौजवानों की इच्छाओं की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी के नए ढंग से जीना चाहते हैं। इसमें उस समय की 3 प्रसिद्ध नायिकाएं नरगिस, कामिनी कौशल तथा निगार सुल्ताना थीं। इस फिल्म के लेखक इंदिराज आनंद और छायाकार BN रेड्डी थे। संगीत पृथ्वी थिएटर्स की स्थायी संगीतकार राम गांगुली ने तैयार किया था। इस फिल्म की छाप अथवा प्रभाव आगे की सत्यम शिवम सुंदरम तथा मेरा नाम जोकर आदि में देखा जा सकता है। ये तो आपका गद्यांश है। ठीक, अब इसका पहला प्रश्न है आग की फिल्म। आग फिल्म की कथा आधारित है किस पर? बच्चों पर, महिलाओं पर, नौजवानों पर, सैनिकों पर। गद्यांश जब भी आप पढ़ेंगे तो उसमें अंडरलाइन कर लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट लगते हैं। ठीक है, तो जो आग फिल्म की कथा है वो किस पर आधारित है? नौजवानों पर। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। दूसरा है आग नामक फिल्म का प्रदर्शन किस वर्ष हुआ था? 1946, 1948, 1950 या 1960? तो कब हुआ था? 1948 में। इनमें से कौन आग फिल्म की नायिका नहीं है? निगार सुल्ताना, मधुबाला, नरगिस या कामिनी कौशल? तो मधुबाला का नाम नहीं था इसमें। और थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? B। चौथा है इस फिल्म का प्रभाव राज कपूर की किस फिल्म में मिलता है? तो इसमें सबसे नीचे वाली लाइन थी सत्यम शिवम सुंदरम। तो 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक है, और 5वां प्रश्न है आग के प्रदर्शन के समय राज कपूर की उम्र थी 40 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष या 23 वर्ष? तो 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? D, 23 वर्ष। ठीक है, ये आपके 5वां प्रश्न किसके हो गए? गद्यांश के। गद्यांश पूछा जाता है, बहुत ईजी आता है, इसे आप आराम से हल कर सकते हो। ठीक, तो 6वां प्रश्न है मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी? तो 6वें का आंसर हो जाएगा D, बिहारी की। ठीक है, मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी की। 7वां प्रश्न है रावण सिर सरोज बनचारी चले रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में अलंकार पूछ रहा है। श्लेष अलंकार होगा, लाटानुप्रास होगा, वृत्यानुप्रास होगा या उपमा होगा? तो 7 का उत्तर हो जाएगा A, श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। 8वां प्रश्न है विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय, तो विस्मय किस में होता है? हास्य में, शांत में, अद्भुत में या बीभत्स में? तो 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? C, अद्भुत में। ठीक है, 8 का उत्तर हो जाएगा C। 9वां प्रश्न है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उक्त पद्यांश के रचयिता कौन है? रहीमदास, दादू, कबीरदास या तुलसीदास? तो ये बहुत ही फेवरेट दोहा है, मतलब बहुत प्रचलित है। तो 9 का उत्तर हो जाएगा C, ये कबीरदास जी का दोहा है। ठीक, 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? C। 10वां प्रश्न है चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती हैं? 11 है। चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती हैं? 11, 12, 16 या 18? तो चौपाई छंद में होती हैं 16 मात्राएं और 10 का उत्तर हो जाएगा C। क्या हो जाएगा? 10 का आंसर C हो जाएगा। 11वां है यदि ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः अय, आय, अव, आव हो जाता है। यह संधि कौन सी है? दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यति संधि या अयादि संधि? तो वो होती है आपकी D, अयादि संधि। 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? D। 12वां प्रश्न है इसमें क्या है? क्रम से बताना है। ठीक है, क्रम से लगाना है। पहला जो शब्द है वो शुरू होगा मजदूरों की बस्तियों में और लास्ट में आएगा बिगड़ने की संभावना रहती है। अब यर लवा जो हैं इन्हें अपने क्रम में लगाना है, सही पूरा पैराग्राफ बन जाए। ठीक है, तो मजदूरों की बस्तियों में, उसके बाद क्या आ जाएगा? वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं। तो इसमें क्रम लगाना है। तो इसमें क्रम कैसे लगेगा? अब मजदूरों की बस्तियों में। ठीक है, मजदूरों की बस्तियों में पहले ले लेंगे र, व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से। ठीक है, उसके बाद व आ जाएगा, पहले क्या आ जाएगा? र, फिर आ जाएगा व, व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं। ठीक है, ब आ गया, फिर आ जाएगा और कल्याणकारी कार्यकलाप के न होने से, और फिर आ जाएगा य, वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के
बिगड़ने की संभावना रहती है। तो 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 12 का आंसर हो जाएगा ए। खेत का सही तत्सम शब्द बताना है। खलिहान, क्षेत्र या ये छतरी वाला छ। तो इसमें एक ट्रिक याद रखनी है आपको, खा की जगह पे हमेशा तत्सम में छा हो जाता है। जैसे खीर का क्षीर हो जाता है, क्षेत्र का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 14वां प्रश्न है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ अलंकार कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक या संदेह। तो 14 का उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार और 14 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 15वां प्रश्न है, दे कि सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए में कौन सा रस है? वियोग, श्रृंगार, रौद्र, करुण या शांत। तो दे कि सुदामा की दीन दशा, तो इसमें क्या है? करुण रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। 15 का आंसर हो जाएगा सी। आजन्म शब्द में समास है बहुव्रीहि, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या कर्मधारय। आजन्म, आमरण, है ना, यथाशक्ति। तो इन सब में क्या हो जाता है? अव्ययी भाव समास होता है और 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 16 का आंसर सी। 17वां प्रश्न है, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। तल्लीन का तल धन लीन, तद धन लीन, तत धन लीन या तत धन लीन। तो एक तत्व में हलंत है, एक में नहीं है। तो 17 का उत्तर हो जाएगा हलंत वाला, तत धन लीन, और 17 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। 18वां प्रश्न है, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे प्रेमचंद, निराला, धर्मवीर, भारती या अज्ञेय। तो 18 का उत्तर हो जाएगा ए, प्रेमचंद। ठीक है, पत्रिकाएं पूछी जाती हैं तो रचनाएं भी पूछी जाती हैं, इन्हें आप एक बार देख लेंगे अच्छे से। 19वां प्रश्न है, गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा, मुहावरा का सही अर्थ क्या है? छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना या छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो 19 का उत्तर हो जाएगा सी, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। ठीक है, 19 का आंसर हो जाएगा सी। 20वां प्रश्न है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन प्यासी, मुझ सुन सुन आवे हासी। ठीक है, तो इसमें अलंकार बताना है, विभावना, अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति या उपमा। तो आपका जो 20 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विशेषोक्ति इसमें अलंकार है और 20 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 21वां प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। तो महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा नहीं, करेंगे। ठीक है, तो 21 के सी में गलती है, करेगा नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, करेंगे। ठीक, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है? पीछे लगता है। उपसर्ग हमेशा कहाँ लगता है? आगे लगता है। ठीक है, तो लुटेरा में कौन सा प्रत्यय होगा? एरा, रा, आ या इरा। तो लुटेरा में हो जाएगा एरा प्रत्यय। कौन सा हो जाएगा? एरा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीति धन अनुसार या रीत्य धन अनुसार या रीतु धन अनुसार या रीत धन अनुसार। तो रीति अनुसार का संधि विच्छेद हो जाएगा रीति धन अनुसार और आंसर हो जाएगा ए। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राम भक्त, पवन सुत, बजरंगबली या कपीश्वर। तो पवन सुत, बजरंगबली, कपीश्वर ये हनुमान जी के पर्यायवाची होते हैं, राम भक्त नहीं है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए। 25वां प्रश्न है, कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती है। तो बैल और बकरी घास चरते हैं, ये इसका विकल्प सही हो जाएगा। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट का जो प्रैक्टिस सेट है इसका मेन मोटो ये है कि आपको इतना एक आइडिया लग जाए कि किस किस टॉपिक से किस किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। 26वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? कटन, कटित, कर्तन या फिर कट्टित। तो 26 का उत्तर काटना का तत्सम हो जाएगा कर्तन और 26 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। 27वां है, अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। ठीक है, तो भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चले आए हैं। अब इसका सही क्रम बताना है आपको। तो 27 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, पहले आ जाएगा थर्ड में क्या है? शुरू से ही। 5वां है शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक न्याय को, और सेकंड में बिना हिंसक विरोध के, और फिर फर्स्ट भारतीय सहते चले आए हैं। तो 27 का आंसर हो जाएगा डी। इस तरीके का एक प्रश्न बन जाता है। 28वां प्रश्न है, अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रग जल धार। इस उदाहरण में
प्रयुक्त छंद पूछ रहा है, क्या है इसमें, दोहा है, सोरठा है, बरवे है या गीतिका है। तो 28 का उत्तर हो जाएगा बरवे। क्या है इसमें, बरवे है। 28 का आंसर हो जाएगा सी। 29वां प्रश्न है, परुष शब्द का विलोम क्या होगा, अपौरुष, सरल, कठोर या कोमल। तो इसका उत्तर हो जाएगा 29 का डी, कोमल। परुष का क्या हो जाएगा, कोमल, और 29 का आंसर हो जाएगा डी। 30वां प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए, अग्रज, ज्येष्ठ, वरिष्ठ या श्रेष्ठ। तो 30 का उत्तर हो जाएगा अग्रज। ठीक है, अग्रज हो जाएगा। और ये जो टॉपिक है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला है। ठीक। 31वां प्रश्न है, चिर जीवो जोरी जुरै क्यों न सनय गंभीर, को घटिए वृषभानुजा बेहलधर के वीर। वृषभानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है, प्रतीप अलंकार है, श्लेष अलंकार है या ब्याज स्तुति है। तो इनमें है श्लेष अलंकार। और 31 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। 32वां प्रश्न है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है, कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक या अपादान कारक। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, अपादान कारक। क्या हो जाएगा, अपादान कारक। 33वां प्रश्न है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, न्याय तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या बहुब्रीय। तो 33 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अलुक तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, बी। 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी पूछा जाता है, एक प्रश्न आता है यहाँ से भी। आय, आय, व्यय, नहर या लहर। तो नहर, नहर क्या है, नहर, लहर, आय, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। और व्यय क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, इसके पीछे कोई भी शब्द लगा के देख लिया करो। नहर बहती है कि बहता है, आय करी जाती है, की जाती है कि किया जाता है, आय की जाती है, आय क्या है, और व्यय किया जाता है, आय की जाती है। और लहर, लहर भी क्या है आपका, स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग क्या हो गया आपका, बी हो जाएगा, व्यय। ठीक है, 34 का क्या हो जाएगा, बी। 35 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, प्राण, दर्शन, ओठ या तेल। तो 35 का आंसर हो जाएगा डी, तेल क्या है, एक वचन है। बाकी प्राण, दर्शन और ओठ ये हमेशा किस में आते हैं, बहुवचन में आते हैं। 36 है, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्याधन अभ्यास, और विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास या विद्याधन भ्यास। तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, विद्याधन अभ्यास। अभ्यास का देख लेना बर्तनी। ठीक है। 37 है, जय पराजय में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व या द्विगुण। तो 37 में हो जाएगा द्वंद्व समास। जहाँ पर भी ये लगा रहेगा आपका योजक चिन्ह, वहाँ पर हमेशा क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। जय पराजय में क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। और इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। 38 में अन्वेषण, एक शब्द, एक आती है वर्तनी पूछी जाती है। ठीक है, एक वाक्य पूछा जाएगा और एक वर्तनी पूछी जाएगी। ठीक, तो अन्वेषण कौन सा वाला, इसमें अन्वेषण सही है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। आधा ना आता है अन्वेषण में, और 38 का आंसर हो जाएगा ए। ये आपके 38 प्रश्न हो गए किसके, हिंदी के। अब हम देखेंगे सामान्य ज्ञान, जीके, जीएस के। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान का शुरू करते हैं। तो 39वां प्रश्न है, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। तो ये कहाँ पर है, लखनऊ में, वृंदावन में, अलीगढ़ में या कानपुर में। तो 39 का आंसर हो जाएगा सी, अलीगढ़ में है ये। शेखा झील कहाँ पे, अलीगढ़। ठीक, उत्तर प्रदेश का जो भी प्रश्न होगा वो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये एग्जाम उत्तर प्रदेश का है और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। 40 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था, किशनपुर, कतरनिया घाट, रायपुर या चंबल। तो 40 का आंसर हो जाएगा बी, कतरनिया घाट। इसकी स्थापना कब हुई थी कतरनिया घाट की, तो 1975 में। 41 है, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है, काली कपास की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, करेल मिट्टी या बिंदन मिट्टी। तो 41 का हो जाएगा काली कपास की मिट्टी। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता किस मिट्टी की है, काली कपास की मिट्टी की। 42 है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्रों में जनपदों की संख्या कितनी है, 5, 6, 7 या 8। तो 42 का आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, 7 हो जाएगा। और 7 ही राज्य किससे सीमा लगाते हैं, नेपाल से। 7 ही राज्यों की मतलब राज्य कह रहा हूँ मैं, जिले, 7 जिलों की सीमा किससे लगती है, यूपी के 7 जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। ये स्पेशल यूपी वाली जो क्लास में मैंने कराया भी है, बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले आते हैं ये भी बताया है, नेपाल से किन किन जिलों की सीमा लगती है वो भी बताया। ठीक, उत्तर प्रदेश दिवस पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है।
44 है, मई 2023 में बोला अहमद टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया था? नाइजीरिया, केन्या, सोमालिया, घाना। तो 44 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, नाइजीरिया। ठीक है, ऐसा है जो नियुक्तियां जनवरी से लेकर अब तक हुई हैं, कहाँ पर कौन राष्ट्रपति बना है, कौन सा प्रधानमंत्री बना है, उन्हें आप एक बार सरसरी नज़र से देख लेंगे। ठीक है, ये तो मई 2023 का, तो ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। अगला प्रश्न है 45, स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजनी टारपीडो का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया है। ये इस टारपीडो का नाम है ब्रह्मास्त्र, बरुड़ास्त्र या सूर्यास्त्र, इनमें से कोई नहीं। तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, बरुड़ास्त्र। ठीक है, 45 का क्या हो जाएगा? बी। 46 है, जून 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कहाँ स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया? लखनऊ, गोरखपुर, मथुरा या वाराणसी। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोरखपुर, और बी आंसर सही है। 47 है, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तापी नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी या सरस्वती नदी। तो वैदिक सभ्यता जो विकसित हुई थी वो हुई थी सरस्वती नदी के किनारे, और 47 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 48 है, मलिक इख्तियार उद्दीन अल तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? जयपुर के जयगढ़ किले में, गोलकुंडा के गोलकुंडा किले में, जोधपुर के मेहरगढ़ किले में या भटिंडा के किला मुबारक में। तो कहाँ किया था? भटिंडा वाले में, और 48 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 49 है, मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में बलि शब्द का क्या अर्थ है? संत, आश्रम, शिष्य या क्रम। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? बलि जो शब्द है इसका अर्थ होता है संत, और 49 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी, महात्मा गांधी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, इस आयोजन में खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था। तो जो कराची अधिवेशन था 1931 का, इसमें क्या हुआ था? गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी, और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये तारीख भी आपको याद रखनी है। 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। 51 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भीमराव अंबेडकर तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सुखदेव एवं राजगुरु और अरुणा आसफ अली या सुभाष चंद्र बोस। तो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास के द्वारा। और CR दास सुभाष चंद्र बोस के कौन थे? गुरु थे। ये भी याद रखना, ये पूछा गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को। और किसने की थी? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने। 52 है, निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? ढाका शहर, इस्लामाबाद शहर, एवरेस्ट पर्वत या अमरनाथ गुफा। तो किसका है? इस्लामाबाद शहर का है। 52 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 53 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? रोहतांग दर्रा सिक्किम, लिपुलेख उत्तराखंड, बोमडिला हिमाचल प्रदेश या नाथुला अरुणाचल प्रदेश। तो देखो, माना, नीति, लिपुलेख, मोलिंगला और थांगाला, ये 5 दर्रे कहाँ पर हैं आपके? उत्तराखंड में, और ये सही है उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, जेलेपला और नाथुला ये हैं सिक्किम में। जेलेपला और नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। ठीक, जेलेपला और ये बता दिया दोनों। और सिपकिला दर्रा कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? ये भी आपका रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? रोहतांग दर्रा है आपका शायद हिमाचल में ही है। रोहतांग दर्रा भी, रोहतांग दर्रा को एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है 100%, जेलेपला और नाथुला ये आपके सिक्किम में है। ठीक है, माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला, थांगाला ये आपके कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में है। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं 54। निम्न में से कौन से राज्य में अष्टमुड़ी झील स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये अष्टमुड़ी जो झील है वो कहाँ पर है? केरल में। एक है पुलिकट झील जो कहाँ पर है? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। तो पुलिकट झील को भी याद रखेंगे। ठीक है, नेलोंग घाटी कहाँ पर? नेलोंग घाटी कहाँ पर है? ये है आपकी उत्तराखंड में। ठीक है, अगला प्रश्न है 55। इनमें से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है? डेब्रिस, कॉफर, डिटेंशन या इम्पाउंडिंग। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कॉफर। क्या हो जाएगा 55 का आंसर? बी, कॉफर।
56 है भारत के संविधान का भाग, वी का मतलब होता है 5 और 3 लगे तो 8, भाग 8 का संबंध किससे है? राज्य से, नगर पालिकाओं से, केंद्र शासित प्रदेशों से या पंचायतों से? तो 8 का भाग 8 का जो संबंध है वो केंद्र शासित प्रदेशों से है। ठीक है, एक बार आप ये जरूर देखना है, आपको अनुसूचियाँ देखनी है, ठीक है, और भाग देखने हैं। अनुसूचियाँ देखनी है, जब संविधान बना था तब मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। 57 है, 57 भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। पूछ रहा है इनडायरेक्टली कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? 243 बाई फर्स्ट, 243 एस फर्स्ट, 124 ए फर्स्ट या 338 बी फर्स्ट? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसके तहत किया गया था? 338 बी फर्स्ट में है ये, तो और 57 का आंसर हो जाएगा डी। 58 है लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या दोनों हिंदी और अंग्रेजी? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, दोनों हिंदी और अंग्रेजी में होती है। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका उत्तर डी हो जाएगा। 59 है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 138 या अनुच्छेद 150? 59 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 140। क्या हो जाएगा? बी, अनुच्छेद 140। 60 है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? 10वां संशोधन, 7वां संशोधन, चौथा संशोधन या छठा संशोधन? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 7वां संशोधन, बी हो जाएगा। कौन सा संशोधन? 7वां। ठीक है, तो 60 का उत्तर हो जाएगा बी। 61वां प्रश्न है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? तो ये इंपॉर्टेंट कुछ होते हैं अनुच्छेद, जैसे पूछ लेगा आपसे वित्त आयोग किस में आता है? अनुच्छेद 280 में आता है। अब इसमें महालेखा परीक्षक पूछा है सीएजी, कैग। ठीक है, तो इसका अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 110? तो इसका उत्तर हो जाएगा सीएजी का अनुच्छेद 148 बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर पूछता है राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसके लिए किस में आता है? तो वो अनुच्छेद 165 में आता है। किस में आता है? अनुच्छेद 165 में आता है। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 62 है भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री हैं? जगदीश भगवती, बी के राव, बी आर कौशिक बसु या मनमोहन सिंह? तो 62 का आंसर हो जाएगा बी के आर बी राव। ठीक है, 62 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 63वां प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? वायर रेट में वृद्धि, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना, विदेश में नया व्यापार शुरू करना, और डी है आयात प्रतिस्थापन करने के लिए सरल योजनाएं लाना। तो 63 का आंसर हो जाएगा बी, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना। ठीक है, 63 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 64 है बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को क्या कहा जाता है? प्रधान उधार दर, परिशोधन दर, परिवर्तनीय दर या छूट की दर? तो 64 का आंसर हो जाएगा ए, प्रधान उधार दर। 64 का आंसर क्या होगा? ए। 65 है एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है जो कि भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है? एनपीसीआई का फुल फॉर्म पूछा है नॉन कैश पेमेंट्स कोऑपरेटिव इंक, नॉन कैश पेमेंट कोऑपरेशन, नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया या नेट पेमेंट्स कंपनी इंक? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। 66 है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन NHM कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2020 को, 26 जनवरी 2019 को, 15 अगस्त 2021 को या 1 जनवरी 2022 को? तो 66 का आंसर हो जाएगा सी, 15 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया था, और 66 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 67 है मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है? दिन बताना है मनरेगा के तहत। 180 दिन, 120 दिन या 100 दिन या फिर 90 दिन? तो 67 का आंसर हो जाएगा सी, 100 दिन। क्या हो जाएगा? 100 दिन मनरेगा के तहत काम मिल सकता है। 68 है अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था?
1998, 2004, 1997 या 1999। 68 का आंसर हो जाएगा 1998। क्या हो जाएगा? 1998 ए। तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो 1998 में मिला था। कब? 1998 में। अगला प्रश्न है 69, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? किस क्षेत्र में? सरकारी सेवा में, साहित्यिक सेवा में, अंतर्राष्ट्रीय समझदारी में या सामाजिक कार्य में? तो 69 का आंसर हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय समझदारी में। 69 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 70 है, ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से किस वर्ष प्रस्तुत किए गए थे? ओलंपिक रिंग में जो छल्ले होते हैं, 1933 में, 1917 में, 1913 में या 1937 में? इसका आंसर हो जाएगा 1913 में। 71 है, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? हिंदी, पाली, संस्कृत या उर्दू? तो सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। 71 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 72 है, द इकाबॉग नामक पुस्तक किसने लिखी है? जे.के. रावलिंग ने, मैगन मिरांडा ने, रस्किन बॉन्ड ने या मलाला यूसुफजई ने? तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जे.के. रावलिंग। 72 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो बुक्स एक पूछी जाती है करंट की, वो भी ठीक है। तो जनवरी से लेके जुलाई तक का देख लेंगे आप, जो भी कुछ फेमस बुक्स हैं उन्हें आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। 73 है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? सिंहली, अंग्रेजी, तमिल या मलयालम? तो 73 का आंसर हो जाएगा ए, सिंहली। 74 है, 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है? किसने बताया था ये? एस.एन. बोस ने, जॉन टिंडल ने, सी.वी. रमन ने या लॉर्ड रेले ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, सी.वी. रमन ने। 74 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 75 है, प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था? एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने, जॉन बार्बर ने, एडविन बियर्ड बंडिंग ने या निकोलस कालन ने? तो 75 का आंसर हो जाएगा प्रेरण कुंडली का आविष्कार किया था निकोलस कालन ने। और 75 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। ये आपके 75 प्रश्न हो गए हैं और पहला प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 15 प्रैक्टिस सेट होने हैं टोटल। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं प्रैक्टिस सेट सेकंड के साथ में। थैंक यू सो मच।